बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम डिस्कशन कर रहे थे एवी पैटर्न के हवाले से। स्टार्ट किया था पैटर्न स्ट्रैबिस्मस को। पैटर्न स्ट्रैबिस्मस में जो जनरल कंसेप्ट था एक्स्ट्राकुलर मसल के हवाले से, मसल सीक्वल के हवाले से, और इसके अलावा एक्स पैटर्न, वाई पैटर्न, लिम्डा, वो सारी चीज़ें हो चुके हैं। अभी से हम एवी पैटर्न जो है वो स्टार्ट कर देते हैं कि रियलिटी में ए पैटर्न और वी पैटर्न क्या है। इससे पहले कि हम उसकी एटियोलॉजी और सारी चीज़ें डिटेल से स्टार्ट करें, आप यहाँ देखिए ए पैटर्न में हमारे पास ए पैटर्न इजोट्रोपिया और ए पैटर्न एक्सोट्रोपिया है। हम ए पैटर्न वाले इजोट्रोपिया को भी डिस्कस करेंगे और एक्सोट्रोपिया को भी। इसी तरह से वी पैटर्न में भी हमारे पास वी पैटर्न इजोट्रोपिया भी है और वी पैटर्न एक्सोट्रोपिया। बेसिकली ए के भी सब टू टाइप, वी पैटर्न की भी सब टू टाइप, और एक एक को इंडिविजुअल को हम अभी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन डिस्कशन से पहले इसकी कॉजेज क्या है, तो उस कॉजेज को मैंने इधर 5-6 ग्रुप में डिवाइड किए हैं। ठीक है, कि एवी पैटर्न जो है, या तो वो आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मसल की जो एक्शन है, उस एक्शन की एब्नॉर्मलिटी की वजह से आ सकता है, जो मोस्ट कॉमनली आपको मिलेगा, या कुछ एनाटॉमिकली एनॉमलीज की वजह से, या इसके अलावा से जो मसल की इनर्वेशन है उसकी डिसऑर्डर की वजह से, या एनॉमलस इंसर्शन ऑफ द मसल टेंडन, और या सेंसरी टॉर्शन, और या मसल पुली की डिस्प्लेसमेंट की वजह से है। इस काजेज को, एक एक काजेज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि अगर आपके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मसल की पॉलिसीज आ गए तो कौन सी पैटर्न प्रोड्यूस करे, कैसे कर रहे हैं। इस तरीके से एनाटॉमिकल एनॉमलीज, मसल इनर्वेशन के डिसऑर्डर, मसल की टेंडन की इंसर्शन की जो एनॉमलीज है, और सेंसरी टॉर्शन जो है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर आपकी वर्टिकल मसल की एक्शन में प्रॉब्लम आ गया, कि बहुत कंसेप्चुअल चीज यहां पे आप ध्यान से सुने। ये लिखा हुआ है कि आपकी हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ डेविएशन इज चेंज एंड अप गेज एंड डाउन गेज बाय द सेकेंडरी एबडक्टिंग एंड एडक्टिंग एक्शन ऑफ वर्टिकल एक्टिंग मसल। अब आपकी वर्टिकल एक्टिंग मसल क्या है? आपकी एक आई की मैं बात करूं तो एक आई में आपके 4 वर्टिकल मसल हैं, सुपीरियर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक। ये आपकी सैक्लो वर्टिकल, ठीक है, ये आपकी जो है वर्टिकल मसल है जो आपकी आई डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी तरह से 4 मसल जो है वो आपकी दूसरी आई में। टोटल देयर आर इन बोथ आई देयर आर 8 वर्टिकल साइक्लो वर्टिकल मसल, या सिंपल आप कहते हैं वर्टिकल मसल जो है वो दोनों आई में आपकी 8 मसल है। अब इसी 8 मसल में से देखिए, उसकी हॉरिजॉन्टल डिविएशन जो है अप गेज में डाउन गेज में चेंज हो गया। किस वजह से? कि आपकी ये जो वर्टिकल एक्टिंग मसल है, इसमें से इसकी एडक्शन, और देखिए इसको अगर हम डिवाइड करें ना, तो 4 मसल जो है वो एडक्शन इसका काम है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस राइट आई में, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस लेफ्ट आई में। तो इन 4 रेक्टाई का काम आई का एडक्शन करना है, आई का एडक्टेड पोजीशन में रखना है। जो रिमेनिंग 4 ओब्लिक मसल है, सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक राइट आई में, इस तरह के सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक लेफ्ट आई में, इसका काम एबडक्शन है। फॉर एडक्टर, फॉर एबडक्टर, बट इक्वल इन अमाउंट एट अ टाइम, वो सारे वर्क कर रहे। आई ना ऊपर ना डाउन गेज में इधर उधर नहीं हो रहा। अब इसी में से एक मसल में भी प्रॉब्लम आ गया कि एक का किसी का अंडर या ओवर एक्शन हो गया, तो जाहिर बात है उसका जो एडक्टिंग और एबडक्शन वाला फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा। और जब वो लॉस हो गया तो वो डिपेंड करते थे कौन सा मसल जो है उसमें इन्वॉल्व है। अगर रेक्टाई इन्वॉल्व है तो उसकी एडक्टिंग फंक्शन वीक हो जाएगी और एबडक्टिंग फंक्शन जो ओब्लिक का है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ओब्लिक की अंडर है तो उसमें ओब्लिक की जो एबडक्टिंग वाला फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा, और रेक्टाई का जो एडक्टिंग वाला है वो ज्यादा हो जाएगा। फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि वर्टिकल मसल जो है इसकी एक्शन में हमारे पास जो है पैटर्न स्टिबिस्मस आ सकते हैं। अब इसी मसल की डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं कि वी पैटर्न आपको कब मिलेगा। यहाँ पे आप याद रखें कि अंडर एक्शन ऑफ वन मोर कॉमनली सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है वो कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड। आपका सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है स्पेशली
अगर बायलैटरल सुपीरियर ओब्लिक की मैं बात करूं, अगर बायलैटरल सुपीरियर ओब्लिक की पॉलिसी है, वो कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, तो उसमें आपको वी पैटर्न इजोट्रोपिया मिलेगा। अब मैंने तो ये बहुत सिंपल आपसे डिस्कस किया कि जी वी पैटर्न जो है वी इजोट्रोपिया सुपीरियर ओब्लिक में मिल रहे हैं, लेकिन इसमें बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है और आपको कैसे याद करना चाहिए, तो मैं श्योर, ट्रस्ट मी, अगर आप एक केस को सही तरीके से यहां देख लें, एक केस को आप कंसेप्चुअल बना लें, तो बाकी मेरे ख्याल में आप खुद करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, आप खुद सारी चीजों को मैनेज करेंगे और खुद आपको पता चलेगा। सबसे पहले वी पैटर्न याद रखें। दूसरी बात है इजोट्रोपिया। तो इसका मतलब है कि डाउन गेज में जब हम जा रहे हैं तो ईजो ज्यादा हो रही है, और अप गेज में हम जा रहे हैं तो ईजो कम। ऐसे जा रहे हैं ना, दोनों आई एक दूसरे के साथ आ रही है, तो इजोट्रोपिया ज्यादा हो रही है। अब गेज में जा रहे हैं तो एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, मतलब इजोट्रोपिया थोड़ी सी कम हो रही है। अब कंसेप्ट ये है कि डाउन गेज में इजोट्रोपिया ज्यादा क्यों हो रही है और अप गेज में इजोट्रोपिया जो है वो कम क्यों हो रहे हैं, तो इसी कंसेप्ट के बिहाइंड हम थोड़े से डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे मैं कोशिश करूं कि मैं यहाँ पे खुद आप लोग के लिए एक क्रॉस जो है उसको ड्रॉ करूं। फॉर एग्जांपल ये मैं एक क्रॉस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट आई के थोड़ा सा मैं एक कलर दूसरा यूज करूँ कि कंट्रास्ट ज्यादा मिल जाए। अगर रेड में यूज करूँ तो मेरे ख्याल में बेटर रहेगा। अच्छा, ये मैं ड्रा करूँ, ये मैं खुद आपने लिए ड्रा करूँ तो आप लोग के सामने भी होगा। ये एक है और ये दूसरा। फॉर एग्जांपल इसको हम राइट साइड कंसिडर करें और यहाँ पे इसको हम लेफ्ट साइड कंसिडर करें। आपको पता है यहाँ पे आपका सुपीरियर रेक्टस मसल जो है वो मौजूद है, वो ऐसे एलिवेशन कर रहे हैं। जाहिर बात है इसके साथ यहाँ पे आपका इंफीरियर रेक्टस जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसी तरीके से बिल्कुल आपस में ये मिरर इमेज है। यहाँ पे इंफीरियर रेक्टस जो है वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे इंफीरियर ओब्लिक में ऊपर लिख रहा हूँ, ये जस्ट फंक्शन की वाइज में लिख रहा हूँ, बिकॉज इंफीरियर ओब्लिक जो है वो भी एलिवेशन कर रहे हैं। तो इंफीरियर ओब्लिक मैंने इधर लिख किया, सुपीरियर ओब्लिक जो है यहाँ पे सुपीरियर ओब्लिक है, एक्स सुपीरियर ओब्लिक जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये एक मसल बन गया है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे कि डाउन गेज में जो है हमारा ईजो क्यों ज्यादा और अप गेज में एक्सो क्यों। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपका ये सुपीरियर ओब्लिक आप यहाँ पे देखें तो सुपीरियर ओब्लिक का फंक्शन ज्यादातर डाउन गेज में है। डाउन गेज में ना, जब आप डाउन गेज में देख रहे हो और एडक्टेड पोजीशन में देखें, यहाँ पे आपकी नोज है, यहाँ पे आप जरूर याद करें कि यहाँ पे आपके नोज है। जब आपकी दोनों आई एडक्टेड पोजीशन में है और डाउनवर्ड देख रही है, तो ये जो डाउन एडक्टेड पोजीशन में डाउनवर्ड फंक्शन जो है वो सुपीरियर ओब्लिक का है, और एडक्टेड पोजीशन में अपवर्ड फंक्शन इंफीरियर ओब्लिक का है, और एडक्टेड पोजीशन में एबडक्टेड पोजीशन में डाउनवर्ड इंफीरियर रेक्टस का है और अपवर्ड सुपीरियर रेक्टस। किसी डायग्राम से आपको बहुत क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे आपका एडक्टेड पोजीशन है, तो एडक्टेड पोजीशन में एलिवेशन जो है वो इंफीरियर ओब्लिक, और एडक्टेड पोजीशन में डिप्रेशन जो है सुपीरियर ओब्लिक का काम है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये सुपीरियर ओब्लिक की है अनडायरेक्शन हो गया है। आप जरा ये सोचिए कि यहाँ पे इस सुपीरियर ओब्लिक, लेट्स सपोज मैं राइट सुपीरियर ओब्लिक की बात करूं, यहाँ पे इसका अंडर एक्शन हो गया, ये बात है। तो अभी कुछ देर पहले हम दूसरी जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने मसल सीक्वेंस के हवाले से बात की, तो इसका अंडर एक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओवर एक्शन होगा, यहाँ पे ओवर एक्शन, और इसी ओवर एक्शन के साथ यहाँ पे अंडर एक्शन। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओवर एक्शन। तो अब देखिए ये जो दो मसल है डाउनवर्ड काम कर रहे, इसकी फंक्शन जो है वो अल्टर्ड हो गया, चेंज हो गया, और यहाँ अप गेज में ये दो मसल जो है जो अप गेज में काम कर रहे, इस दोनों की फंक्शन जो है वो अल्टर्ड हो गया, चेंज हो गया ड्यू टू इस मसल की जो है पाल्सी की वजह से। अब यहाँ पे सुपीरियर ओब्लिक का क्या, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि बेसिकली एवी पैटर्न में हम क्या चेक करते, एबडक्शन और एडक्शन की फंक्शन, बाकी फंक्शन हम चेक नहीं करते, बिकॉज हॉरिजॉन्टल मोमेंट, हम अब हॉरिजॉन्टल मोमेंट की इंक्रीज और डिक्रीज से ए वी पैटर्न बनता है, और वो एडक्शन और एबडक्शन ही है। तो इसलिए मैं सिर्फ इसी वक्त एडक्शन और एबडक्शन ही को माइंड में रखकर इसी चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। सुपीरियर ओब्लिक का काम है एबडक्शन,
एक चीज आपका इंफीरियर रेक्टस का काम है एडक्शन, को पता है ये एडक्शन कर रहे, एडक्शन है तो इसका काम है एडक्शन। यहाँ पे है सुपीरियर रेक्टस और सुपीरियर रेक्टस का भी काम है एडक्शन, और यहाँ पे आपका इंफीरियर ओब्लिक है जिसका काम है एबडक्शन। अब गेज में देखिए, ये सुपीरियर रेक्टस क्या करे, एडक्शन, इंफीरियर ओब्लिक क्या कर रहे हैं, एबडक्शन। लेकिन यहाँ पे आपका इंफीरियर ओब्लिक का ओवर एक्शन हो चुका है, सो ओवर एक्शन के साथ एबडक्शन क्या होगा, ज्यादा, और सुपीरियर रेक्टस का अंडर एक्शन हो गया है, तो अंडर एक्शन के साथ एडक्शन क्या होगा, वीक। तो अब गेज में आपका एडक्शन वीक है और एबडक्शन ज्यादा है, तो क्या होगा, आप खुद बताए कि एडक्शन वीक है, एबडक्शन ज्यादा है, तो आई अवे जाएगी नहीं, सिंपल सी बात है। डाउन गेज में देखिए, यहां पे अब इंफीरियर रेक्टस का ओवर एक्शन, सो ओवर एक्शन के साथ साथ आपका एडक्शन क्या होगा, एडक्शन विल बी इंक्रीज, और सुपीरियर ओब्लिक जिसका डायरेक्शन हो चुका है उसका क्या फंक्शन है, एबडक्शन। तो नीचे डाउन गेज में एबडक्शन वीक, एडक्शन ज्यादा। सो डाउन गेज में जब हम देख रहे हैं एक कंडीशन, एक साइड पे हम देख रहे हैं, तो वहां पे एडक्शन ज्यादा हो रही है और साथ साथ में जो एबडक्शन है वो वीक है। सो देखिए नॉर्मल तो ऐसे एडक्शन और एबडक्शन बैलेंस तो आई स्ट्रेट आ रही है। अब इसी कंडीशन में एबडक्शन वीक, एडक्शन ज्यादा, तो आई ऐसे आएगी, ठीक है। और जब हम अप गेज की देख रहे हैं, तो अप गेज में आपका एबडक्शन ज्यादा, बिकॉज जो ओब्लिक मसल जो है, इंफीरियर ओब्लिक का ओवर एक्शन हो चुका है। सो देखिए मैंने बताया था कि आपको मसल सीक्वेंस याद है, सो कैसे आप डेवलप करेंगे, जो भी आपका मसल है, इसी वक्त मैंने सुपीरियर ओब्लिक का एग्जांपल ले लिया, तो उसके साथ अंडर एक्शन लेके जल्दी से उसका मसल सीक्वेंस डेवलप करे। मसल सीक्वेंस डेवलप किया, फिर मसल सीक्वेंस के ऊपर जो है दो मसल है, उसमें देखें कि आप एडक्शन ज्यादा है या एबडक्शन। तो इसी केस में सुपीरियर रेक्टस की अंडरएक्शन है, तो जाहिर बात है एडक्शन जो है वो वीक होगा, एबडक्शन ज्यादा। सो आप एबडक्शन ज्यादा है तो ये बताएं कि आई अवे जाएगी। फिर डाउन केस में बैलेंस देखें, तो बैलेंस जो है वो एडक्शन साइड पे ज्यादा है, बिकॉज इंफीरियर रेक्टस की ओवरएक्शन है। सो इसीलिए यहां पे सारे डिस्कशन किया गया है कि डाउन गेज में यहां पे लिखे कि डाउन गेज में हमारी जो एबडक्शन है वो डिक्रीज है, बिकॉज सुपीरियर रेक्टस की अंडर एक्शन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एडक्शन इंक्रीज हो रही है, बिकॉज ड्यू टू इंफीरियर रेक्टस ओवर एक्शन, और यहाँ पे आपको इंफीरियर रेक्टस का ओवर एक्शन मिल रहा है। फिर कहते हैं कि आप गेज में इसलिए ज्यादा हो रहे हैं, बिकॉज आप गेज में एबडक्शन इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि यहाँ पे इंफीरियर ओब्लिक जो है उसका ओवर एक्शन हो चुका है, और यहाँ पे इसकी एडक्शन इसलिए डिक्रीज हो रही है बिकॉज यहाँ पे सेकेंडरी इनहिबिशनल पॉलिसी हो चुका है सुपीरियर रेक्टस का। सो वेरी सिंपल, अभी मेरे ख्याल में आपका कंसेप्ट डेवलप हो गया है कि कैसे एक मसल जो है वो एक पैटर्न बना रहे हैं। सो एक चीज हमें ये और अंदाजा हो गया कि अगर सुपीरियर मसल जो है ओब्लिक अगर है, उसकी पॉलिसी अगर आ रही है, वो तो वी बनाएगा, वी पैटर्न, साथ में इजो भी बनाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग मैं चीज बताऊंगा कि आप इसको और तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। देखिए ओब्लिक का फंक्शन क्या है, ओब्लिक का फंक्शन है एबडक्शन। सो अगर ओब्लिक वीक हो रहा है तो उसका क्या, कौन सी फंक्शन वीक होगी, एबडक्शन। तो जाहिर बात है इसकी जब एबडक्शन वीक हो रही तो एडक्शन खुद ब खुद ज्यादा होगा। सो इसका मतलब है कि एक्सो के बजाय आई इजो में चली जाएगी। अब ये लिख के कि जहां पे भी ओब्लिक मसल हो, ओब्लिक और ओब्लिक की पॉलिसी होगी, ओब्लिक की अंडर एक्शन होगी, तो इजो तो होगा होगा, बिकॉज उसकी एबडक्शन फंक्शन तो लॉस हो गया है। अब इजो है तो वी है या ए पैटर्न। तो सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर ओब्लिक जो है, सॉरी सुपीरियर ओब्लिक का फंक्शन डाउन गेज में है, और डाउन गेज में वो अपना वर्क नहीं करेगा। सो डाउन गेज में उसका वो है ना, एबडक्शन का काम डाउन गेज में है, तो डाउन गेज इफेक्ट होगा, डाउन गेज में इसका एबडक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, एडक्शन। तो इसलिए डाउन गेज में एडक्शन होगा तो वी पैटर्न होगा। सो अभी से ये सारी चीजें माइंड में लिख ले कि अगर सुपीरियर हो तो वो वी बनाएगा, वी पैटर्न, अगर ओब्लिक है तो इजो होगा। सो सुपीरियर ओब्लिक की अगर पॉलिसी है, स्पेशली बायलैटरल पॉलिसी है, तो वो वी पैटर्न इजोट्रोपिया बनाएगा। ये कंसेप्ट आपका डेवलप हो चुका है। आगे अब कुछ और केसेस हम डिस्कस करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुश्किल चीज इसमें कोई भी नहीं है।
तो ये था वी पैटर्न। अब वी पैटर्न एक्सोट्रोपिया की हम बात करें, देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे हम वी ईजू बात सुनते हैं तो देयर इज समथिंग कि ईजू क्यों डेवलप हो गया, कि कोई आउटवर्ड एबडक्शन की फंक्शन लॉस होगी। अब वी है लेकिन एक्सो, देखिए जब भी आप एक्सो के नाम सुनते हैं एक्सोट्रोपिया, तो क्या मतलब है कि कोई एडक्टिंग, जिस मसल का काम एडक्शन था, वो एडक्टिंग वाला मसल ने काम करना छोड़ दिया है। कौन से एडक्शन मसल है? वो आपकी जाहिर बात है रेक्टाई है, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस है। तो इसी में से एक मसल ने अपना काम जो है वो रिड्यूस किया हुआ है। फिर है वी पैटर्न। अब वी में जरा सोचे कि नीचे एडक्शन ज्यादा हो रही है और ऊपर एडक्शन नहीं हो रहा। तो ऊपर एडक्शन कौन कर रहे हैं? सुपीरियर रेक्टस एडक्शन कर रहे हैं। नीचे कौन कर रहे हैं? इंफीरियर रेक्टस कर रहे हैं। तो नीचे तो एडक्शन वी पैटर्न है, तो नीचे तो मतलब है एडक्शन हो रही है, इसका मतलब इंफीरियर रेक्टस अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सुपीरियर रेक्टस वो काम नहीं कर रहा। सुपीरियर रेक्टस की फंक्शन लॉस हो चुके हैं, वहां पे अंडरएक्शन हो चुका है। आप बताएंगे कि मैं कैसे ये बातें कर रहा हूं। रीजन ये है कि जब सुपीरियर रेक्टस काम नहीं करेगा, उसका टर्शियरी फंक्शन क्या है? एडक्शन। वो एडक्शन नहीं होगा तो क्या होगी? एबडक्शन। जाहिर बात है उसके साथ जो ओब्लिक फंक्शन है दूसरी आई का, वो ओरेक्शन शो करेगा, वो ओब्लिक का फंक्शन है एबडक्शन। तो ऊपर एबडक्शन ज्यादा, नीचे जब हम देखेंगे तो इंफीरियर रेक्टस की ओवरएक्शन की वजह से वही मसल सीक्वली आप दोबारा डेवलप करें तो आपको नीचे जो है इंफीरियर रेक्टस की ओवरएक्शन मिलेगा, और दूसरी आई में ओब्लिक जो है सुपीरियर ओब्लिक की उसका अंडरएक्शन। तो नीचे आप बैलेंस देखेंगे तो नीचे एडक्शन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ऊपर एबडक्शन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, सो वी बनेगा। और एक्सो क्यों? बिकॉज वहां पे सुपीरियर रेक्टस एडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि अंडरएक्शन ऑफ वन और यूजुअली बोथ सुपीरियर रेक्टस की अगर पॉलिसी है तो वो आपको वी पैटर्न एक्सोट्रोपिया देखे। देखिए एक और चीज आप देखें, डाउन गेज में क्यों वी बन रहे? बिकॉज वहां पे जो एबडक्शन है सुपीरियर ओब्लिक का वो नहीं हो रहा, लेकिन वहां पे इंफीरियर रेक्टस का ओवरएक्शन हो तो वो एडक्शन ज्यादा कर रहे। तो डाउन गेज में देखिए एबडक्शन डिक्रीज और एडक्शन ज्यादा, तो इसलिए वी बन गया है। अब गेज में देखें तो ओब्लिक की वजह से एबडक्शन ज्यादा और एडक्शन कम, तो इसलिए वी बन चुका है अप गेज में। एक चीज आप लोगों ने नोट किया है